हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखें कि आपको क्या फंक्शन दे रखा है। तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको इंटरवल गिवन नहीं है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप यहाँ पर पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 0 से लेकर 2 पाई तक। तो उसी इंटरवल में हम चेक करेंगे कि आपका फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है, या उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या है। तो फटाफट नोट डाउन करें जो फंक्शन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन हो गया द एडिशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन गिवन है। और हम यहाँ पर जो लिमिट यूज़ कर रहे हैं वो है आपकी 0 to 2 पाई, पूरा आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, सो वी गेट एफ डेस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, इक्वेट कर दीजिए 0 से, इट मीन्स वी हैव टू पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, वी गेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका साइन x हो गया, इसे डिवीज़न में ले गए तो साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू आया 1। ऐसा नहीं है कि साइन के अपॉन में ही कॉस लाना ज़रूरी है, आप कॉस अपॉन साइन करके भी सेम वही वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ 10x इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा स्टॉप करिए, अब आपकी 10 की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव निकल कर आई है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जो हमने एंगल दिया है 0 से लेके 2 पाई तक, तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा, और एंगल को किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए ये आपको दे रखा है, हमने यहाँ क्वाड्रेंट्स को बनाया, ये आपका 0 है, स्टार्ट किया पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2, और यहाँ आकर ये दोबारा से 2 पाई हो गया। और 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, तो हम फिर से वही सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब जो 10 है वो आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव है। तो आप कैसे लिखोगे ये और नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने लिखा दैट्स वाई जो 10x की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 1 कब होता है, 45 डिग्री के लिए, मीन्स पाई अपॉन 4 के लिए। तो ये हो गया आपका 10 पाई अपॉन 4। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो थर्ड में एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है, या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्म होती है। आप कैसे भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल को प्रेजेंट किया थर्ड क्वाड्रेंट में, सो वी विल राइट एज 10 पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस कितना है एंगल, पाई अपॉन 4, क्योंकि 1 कब होता है 45 डिग्री, मीन्स पाई अपॉन 4 के लिए। तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो आपका रिजल्ट आया, ये कितना हो गया, इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 है, और दूसरी वैल्यू चेक करें तो x इज इक्वल टू आपका 3, यहाँ 4 बन जा 4 एंड 1 5 पाई अपॉन 4 है। तो ये 2 वैल्यूज आपकी निकल कर आई। अब बारी है कि हम इसे किस मेथड से करें। ये इंटरवल तो हमने खुद से लिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट निकालेंगे तब भी वही आंसर निकल कर आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये इंटरवल तो हमने खुद से लिया हुआ है तो हम इसे यूज़ ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी अप्लाई कर सकते हो और सेकंड डेरिवेटिव भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मेथड आप अप्लाई करें। ये इंटरवल हमने खुद से लिया है तो हम यहाँ पर इसको डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करें बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा नाउ एफ डबल डैश मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का हुआ माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले पाई अपॉन 4 पर चेक करें, वैल्यू पुट कर दीजिए x इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये रिजल्ट हुआ माइनस साइन पाई बाई 4 एंड माइनस कॉस पाई बाई 4।
दोनों पे π/4 पे पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आपका निकल कर आया माइनस, वैल्यू होती है 1/√2। कैलकुलेट करें तो -2/√2 है। कैसी आई वैल्यू? नेगेटिव आई। जब आपका डबल डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपका रिजल्ट कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपने लिखा दैट्स वाई द फंक्शन f(x), यहाँ पे पहले प्रेजेंट कर दीजिए कि आपका नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो गया लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव है। दैट्स वाई f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है तो क्या लिखेंगे? एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल, जो भी फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट कर दें x इक्वल टू π/4। तो ये आपका हो गया sin π/4 एंड प्लस cos π/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 1/√2 एंड प्लस 1/√2, ऐड करके हुआ 2/√2, और जब हम √2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? ओनली √2। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 आई है, और किस पॉइंट पर आई है? π/4 के लिए आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। पॉइंट कितना है? 5π/4। तो इस पर चेक करते हैं। तो अब आपने जो डबल डेरिवेटिव था ये वैल्यू, इसकी वैल्यू चेक की 5π/4 के लिए, तो फंक्शन हो गया माइनस साइन 5π/4 एंड माइनस कॉस 5π/4। तो 5π/4 आपने देखा था किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, एंड कॉस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये वैल्यू हो गई माइनस साइन π/4। क्यों? क्योंकि आप इसे स्प्लिट करेंगे तो एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरह से ये भी हो गया माइनस कॉस π/4। तो माइनस माइनस प्लस, और π/4 की वैल्यू हो गई 1/√2, ऐड करेंगे 2/√2 आ रहा है। कैसी वैल्यू आई? पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो आपने मेंशन कर दिया सिंस द डबल डेरिवेटिव वैल्यू एट 5π/4 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई f(x) इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 5π/4, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए हमारा जो भी फंक्शन था उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपकी वैल्यू हो गई साइन 5π/4 एंड प्लस कॉस 5π/4। अभी आपने देखा था ये वैल्यू कैसे आ रही थी? माइनस में आ रही थी, तो ये हो गया माइनस साइन π/4, और ये आपका माइनस कॉस हो गया। तो सॉल्व करने पर माइनस 1/√2, ये भी 1/√2, तो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आई है वो हो गई आपकी -√2। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले तो फंक्शन क्या दे रखा था? इंटरवल दे नहीं रखा है, तो ये इंटरवल हमने खुद से लिया है। सिर्फ किस लिए? एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए नहीं, आपने ये चेक करने के लिए लिया कि हम जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो हम कितने क्वाड्रेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आपको इंटरवल ना दे रखा हो और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो तो आप एक पूरा रेवोल्यूशन यूज़ करेंगे 0 से लेकर 2π। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आई 10x इक्वल टू 1। कैसी है? पॉजिटिव है। कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में। तो आपने एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखा, 2 वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद में हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते थे, आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। हमने यूज़ किया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था डिफ्रेंशिएट किया और डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू चेक की। जहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव आंसर नेगेटिव आ जाए वो पॉइंट होगा मैक्सिमा का पॉइंट, मतलब अपोजिट है, नेगेटिव आ रहा है लेकिन होगा मैक्सिमम। इसी तरह से आपका जहाँ पे पॉजिटिव आया वो आपका मिनिमम का पॉइंट हुआ। अलग अलग पॉइंट्स पर हमने वैल्यू निकाली, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? √2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी? -√2।